अब मेरे साथ ना दिवाली पर कुछ ऐसा होता था। मेरे घर वाले ना मुझे दिवाली पर फटाकों के नाम पर पहले 2 चक्करी, 3 फुलझड़ी, 4 अनार और एक छोटे लाल फटाकों वाला पैकेट दे देते थे। बस यही दिलाते थे और उसके लिए भी मुझे घर वालों के आगे पीछे घूमना पड़ता था। लेकिन फिर तभी एक शाना छोरा आता है और फिर, अरे भाई फटाके क्यों नहीं फोड़ रहा है? अरे अभी दिवाली कहाँ आई है, अभी तो कुछ दिन बाकी है। अरे तो क्या हुआ, अभी हम तेरे फटाके मिलके फोड़ देते हैं और फिर दिवाली वाले दिन तू मेरे फटाके मिलके फोड़ लेना, इसके पास तो फटाके भी ज्यादा है। अच्छा ऐसा क्या? साले ने मुझे मेरे ही फटाके नहीं फोड़ने दिए थे। अरे भाई ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे फोड़ते इसको, 3rd क्लास इंसान। अरे बाप, तू तो अपुन से भी चैप्टर निकला यार। लेकिन जैसे ही वो दिवाली वाला दिन आता है ना, वो हरामी लोंडा घर के बाहर ही नहीं निकलता। साला घर के खिड़की दरवाजे सब लगा कर बैठ जाता है छत के ऊपर और वहाँ पे फटाके फोड़ रहा था। इधर मैं तेरे नाम के सलमान खान की तरह उसके घर के आगे पीछे राउंड मार रहा था। कचौरी ले लो, कचौरी ले लो। इधर वो बंदा फटाके फोड़े जा रहा था, जोर जोर से फोड़े जा रहा था, धड़ाधड़ फोड़े जा रहा था। दिवाली खत्म होने के बाद भी फोड़े जा रहा था। अब पहले ना दिवाली आने से पहले दिवाली का हॉलीडे होमवर्क आ जाता था और हॉलीडे होमवर्क टीचर्स ऐसे चुन चुन के देते थे ना, जैसे कि उन्हें इसका कोई अवार्ड मिलने वाला हो। जी लीजिए मैथ्स वाले सर, आपको मिलता है सबसे बढ़िया होमवर्क देने का अवार्ड। आपने तो बच्चों की हॉलीडे की ऐसी BCDC कर दी भाई साहब, पूरी की पूरी मैथ्स बुक छापने को ही दे दी। लीजिए मिल्टन की बोतल, जैसे भी आप स्प्राइट की बोतल से दिन काट रहे थे। मेरे साथ अन्याय हुआ है। और इधर हिंदी वाले टीचर अलग नहीं मान रहे होते थे। लिखो बच्चों लिखो, अपने प्रिय मित्र जिग्नेश को दिवाली की शुभकामना के लिए पत्र। तो भाई मेरे प्रिय मित्र जिग्नेश, जैसे तो तू मेरा घर छोड़ के 4 घर दूरी रहता है, पर दिवाली आ रही है तो मैं एक चिंताजनक आश्वासन करना चाहता हूँ कि कृपया करके तू मेरे घर पे 2 सुतली बम के पैकेट और 1 किलो मिठाई भिजवा दियो। बस बाकी तो तुझे पता ही है, ज्यादा बकचोदी करने की हमें आदत नहीं है। अब तुम्हें पता ही है टीचर्स अपने घर पे दिवाली कैसे मनाते होंगे। मैथ्स वाले टीचर की दिवाली, वो पानी के डब्बे भरते भरते मारो बम डोले। अरे पापा ये कैसी फूलझड़ी लाए हो? इसके पैकेट के अंदर तो सिर्फ जड़ी जड़ी है, फूल तो है ही नहीं कहीं पे, सिर्फ तारे भरी रखी है इसके अंदर। तो बस एक उल्टे सपाटे की दी है ना तेरे को, मैं पानी के डब्बे डोल दूंगा। देख देखो, मैंने पाइथागोरस थ्योरम याद करने को दी थी, वो कब याद करेगा? दिवाली तो हर साल आती है। लेकिन पापा मैं तो अभी 3री क्लास में हूँ। 2 1 जा 2। हिंदी वाले टीचर की दिवाली। अरे भाग्यवान, बाहर आकर एक रॉकेट तो जला दो, अंदर बैठ के सारे गुलाब जामुन आज ही खत्म करोगी क्या? लीजिए आप भी खाइए, ये ले रॉकेट। अरे ये रॉकेट तो बड़ा ही अशिष्टाचारी है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिजिक्स वाले टीचर की दिवाली। अरे पापा ये बंदूक तो चल ही नहीं रही है। अरे बेटा इसमें तो राइट हैंड रूल लगेगा तभी तो चलेगी वो। अरे पापा अब वो कौन सी दुकान पे मिलेगा? एक तो पहले ही टिकड़ी मांग के चला रहा हूँ, उंगली भी सूझ गई मेरी तो। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। अब पहले ना हर एक बंदा दिवाली के 1 महीने पहले ही फटाके की लिस्ट बनाने लग जाते थे और इधर स्कूल वालों भी प्रदूषण के ऊपर निबंध लिखने को दे दिए होते थे। ये ले रहे चिंटू, प्रदूषण के ऊपर समस्या तेरी माँ की। और जैसे ही दिवाली के कुछ दिन बचे होते थे तो कुछ लोग तो पहले से ही फटाके फोड़ रहे होते थे, क्योंकि उनके पास पुरानी दिवाली के फटाके पड़े होते थे। लेकिन इधर मेरा दोस्त मोहित, जिसके पास फटाकों का अकाल पड़ा होता था, वो साला अपनी साइकिल के टायर का ट्यूब निकाल कर दीवार पे ठोकने लग जाता था, जिसे ठोकने पर फटाकों की आवाज आने लगती थी। जय भोलेनाथ। और फिर मैं और चिंटू और मोहित उन बंदों की तलाश करते थे जो कि लरी जला रहे होते थे, क्योंकि ना और उस लरी के अंदर सारे फटाके तो जलते नहीं थे। जो बच जाते थे हम उसके लिए लड़ने लग जाते थे। देख भाई ये मेरा है, पहले मैंने इसको हाथ लगाया है। देखो दोनों लोड़ू, मैंने पहले इसको हाथ लगाया है तो ये तो मेरा ही हुआ है। देख तुम यहाँ से चला जाना है तो मैं तेरा कनपट्टा लाल कर दूंगा। और एक तो साला ये UPSC से भी ज्यादा मुश्किल चीज होती थी कि पहले कौन से फटाके फोड़े। अरे आज ये एक पैकेट खोलना है, कल दूसरा खोल लूंगा और ये वाला सबसे लास्ट में फोड़ूंगा। साला अभी तो छोटी दिवाली भी बची हुई है और तुम्हारे इधर भी इतने घटिया बंदे होंगे जो कि अकेले छत पर चढ़कर फटाके फोड़ने लग जाते हैं। कोई जा रहा है तो उसके खोपड़े पर फटाका फेंक के मार दिया। और चिंटू के पास ना एक कला थी कि वो साला हाथ में सुतली बम ले लेता था, उसे हवा में उठा के फेंक देता था। हम टिकट देते नहीं, काटा देते हैं। अब तुम जो भी बोलो, बचपन में साला ये रॉकेट सीधा कभी जाता ही नहीं था। अब इस रॉकेट को जलाने के लिए 10 तरह के तो हमें जुगाड़ लगाने पड़ते थे और उसके बाद भी साला वहीं का वहीं पे फूस कर जाता था। और मेरे तो इसके साथ इतने ज्यादा संबंध खराब थे ना कि जब मैंने पहली बार थम्सअप की बोतल के अंदर इस रॉकेट को रख के जलाया था, वो साला ऊपर जाने की बजाय बोतल नीचे गिर जाती है और वो रॉकेट सीधा जाकर मेरे दादाजी की धोती में घुस जाता है। अरे बुड़बक मारेगा क्या? लेकिन इन सब खुशियों के बीच में सब अपना हॉलीडे होमवर्क तो भूल ही जाते हैं। एक तरफ क्लास के वो लोंडे होते हैं जिन्होंने हॉलीडे के पहले दिन की छुट्टी में ही अपना सारा होमवर्क निपटा दिया था। पता नहीं ये लोग इतने ज्यादा वेल्ले क्यों होते थे। और एक तरफ हमें जिन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि दिवाली वाले
दिन साला पहले फटाके फोड़े या फिर घर के अंदर बने हुए पकवान खा। अरे यार मैं एक जलेबी खाने घर के अंदर ही गया था और साला इधर मेरी फटाके की थैली कौन उठा के ले गया। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। और आखिर वो दिन आ ही जाता है जिस रात सभी अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर हॉलीडे का होमवर्क कर रहे होते हैं और तुम्हें भी पता है कि उसी रात सबसे ज्यादा नींद के झपाटे आते हैं। और फिर अगले दिन तुम स्कूल में पहुंचते हो। और सर पिछवाड़े पे मत दो, बहुत बुरी लग रही है, आज तो अंडरवेयर भी नहीं पहनी है। चलो अगले पार्ट के लिए तुम्हें अगले साल की दिवाली पे आना पड़ेगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब।